नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अब अभिनेता बोनी सेनगुप्ता की मुश्किलें पड़ चुकी हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल जो है वो गो तस्करी के मामले में फंसते जा रहे हैं और ईडी अब उन्हें दिल्ली लेकर पहुंच गई है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्हें बड़ा झटका लग रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आपको बता दें, अभिनेता बोनी सेनगुप्ता को ईडी ने समन जारी किया। उसके बाद ईडी अब बोनी सेनगुप्ता से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में ईडी ने हुगली तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंदन घोष को गिरफ्तार किया था और कुंदन घोष की गिरफ्तारी के बाद एक इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में कई बड़े खुलासे हुए, कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। टीएमसी के कई नेता जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी की रडार पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले कई फिल्मी सितारों ने बंगाल बीजेपी का दामन थामा था और उनमें से एक थे बोनी सेनगुप्ता। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, बोनी सेनगुप्ता ने बीजेपी को छोड़ दिया था। बीजेपी के भीतर अंतर्कलह के मद्देनजर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। बोनी सेनगुप्ता ने यह कहा था कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि बोनी सेनगुप्ता की मां और जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो दरअसल टीएमसी की नेता हैं। तो ऐसे में अब जो है इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बोनी सेनगुप्ता पर शिकंजा कस लिया है। शिक्षक भर्ती जो भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है कि एसएससी की ओर से नियुक्त 9वीं और 10वीं कक्षा के जो 952 शिक्षक थे उन पर गंभीर आरोप लगे थे। शिक्षकों पर आरोप है कि ओएमआर शीट या फिर जो आंसर सीट होती है उससे छेड़छाड़ कर उन्हें नौकरी मिली है। उन्होंने तब नौकरी हासिल की है। इस मामले की सुनवाई सबसे पहले जस्टिस गंगोपाध्याय की एकल पीठ में हुई थी। बाद में इस मामले को जस्टिस बसु की एकल पीठ में ट्रांसफर कर दिया गया था। और आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में दरअसल जो पार्थ चटर्जी हैं, जो कि ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में ये पूरा घोटाला हुआ था, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है और इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। न सिर्फ पार्थ चटर्जी बल्कि जो उनकी करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, जिनके आवास पर करोड़ों रुपए ईडी ने जब्त किए थे। इस पूरे घोटाले की छापेमारी के दौरान ईडी ने शिकंजा कसा था। तो एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंदन घोष को गिरफ्तार किया गया और कुंदन घोष ने कई लोगों का नाम लिया जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं या फिर कोई दूसरे लोग हैं। कई लोगों का नाम इस पूरे घोटाले में सामने आ चुका है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं जस्टिस बसु की बेंच ने बाद में इस मामले में आदेश दिया कि उन 952 लोगों में से 805 के नौकरी अनुशंसा पत्र रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि ओएमआर शीट की जांच के बाद ही ये पता चला था कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। फिर तमाम शिक्षकों ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनके बयान सुनने के बाद फैसले पर रोक लगा दी थी। वहीं इस पूरे मामले में एक अधिकारी की ओर से यूट्यूब पर सतरंजन नाम के एक वीडियो अपलोड किया गया था। वीडियो में ये आरोप लगाया गया था कि उत्तर 24 परगना के बागदा में पैसे लेकर कई लोगों को स्कूल में नौकरियां दी गई हैं। हालांकि उपेंद्र ने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस समय रंजन का असली नाम नहीं बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई में इसे स्वीकार किया। और वहीं इस मामले में गिरफ्तार हुए तीसरे बिचौलिया चंदन मंडल ने भी कई खुलासे किए थे। तो इस तरीके से ममता बनर्जी के जो बेहद करीबी लोग हैं, फिर चाहे वो पार्थ चटर्जी हों जो कि खुद ममता सरकार में मंत्री मौजूदा कार्यकाल में थे, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन जब ये पूरा घोटाला हुआ तो उस वक्त पार्थ चटर्जी जो थे वो दरअसल ममता बनर्जी सरकार में शिक्षक मंत्री थे और शिक्षक मंत्री रहते हुए उन्होंने ये पूरा घोटाला किया था, जिसमें उन्होंने इस तरीके से पैसे लेकर नौकरी जो है वो बांटी थी। यानी जिन शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जिन्होंने एग्जाम पास किया था, उन्हें नौकरी देने के बजाय जिन्होंने पैसा दरअसल
पार्थ चटर्जी तक पहुंचाया, उन्हें शिक्षक के पद पर नौकरी मिली थी। तो ये पूरा घोटाला सामने आया और अभी भी इस पूरे घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। और अब अभिनेता जो है बोनी सेन गुप्ता, जिनकी मां टीएमसी की नेता हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। अब उनसे ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरा बड़ा झटका जो है वो ममता बनर्जी के लिए ये है कि गौ तस्करी मामले में जो टीएमसी के नेता हैं अनुब्रत मंडल, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। और आपको ये बताते हैं कि बुधवार रात को राउंज एवेन्यू कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार के घर पर आधी रात तक उनके मामले की सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में ईडी ने अनुब्रत से एक एक सवाल ताके हैं, जिसका जवाब ईडी चाहती है। आपको ये बता दें कि ये पूरा जो गो तस्करी का मामला है, ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, जिसमें अनुब्रत मंडल, उनकी बेटी भी फंसी हुई है और बेटी से भी केंद्रीय जांच एजेंसी कई बार पूछताछ कर चुकी है। और अब उन सब के बाद अनुब्रत मंडल पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी मंगलवार रात 9 बजे बीरभूम तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को लेकर दिल्ली पहुंची है और पहले उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया गया। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके बाद वहां हेल्थ चेकअप होने के बाद बुधवार को दोबारा चेकअप के लिए उन्हें ले जाया गया। ईडी अधिकारियों ने मंडल से बीरभूम जिला सहकारी बैंक में 300 बेनामी खाते के बारे में पूछताछ की है। जांचकर्ताओं ने उनसे पूछा है कि पैसा आखिर आया कहां से है। और ये भी ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि दरअसल मंडल ने एक भी सवाल का जवाब सटीक तरीके से नहीं दिया है। ये जानकारी भी ईडी के अधिकारियों की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, तो वहीं गो तस्करी मामले में जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनुब्रत मंडल और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईडी के शिकंजे में वो फंसते जा रहे हैं। और तीसरी तरफ आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और अब ममता का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी उनका सिर काट लें तो भी केंद्र सरकार के बराबर वो महंगाई भत्ता जो है वो लोगों तक नहीं मुहैया करा पाएगी। ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है। तो ममता बनर्जी सरकार में जो तमाम कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से जितना उन्हें महंगाई भत्ता मिल रहा है उतना ही महंगाई भत्ता राज्य सरकार की ओर से मिले। लेकिन इस पर ममता बनर्जी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका सिर काट लें तो भी वो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता नहीं दे पाएगी, क्योंकि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं, जिस तरीके की सरकार चला रही हैं, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी। और ममता बनर्जी को चूंकि एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, जहां फंड की कमी का रोना लगातार ममता रो रही है, तो वही भ्रष्टाचार के मामले में भी शिकंजा लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का कसता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।